लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा चुके हैं। इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि उससे पहले जो सवाल कराए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्या करना है, जो भी हमें द्विघात समीकरण दे रखी हैं उनको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। अब देखिए, जो द्विघात समीकरण सबसे पहले जितनी चर की घात होती है तो उतने ही उस समीकरण के उतने ही मूल हमने होते हैं। जैसे मैंने बहुपद में बताया था, बहुपद में क्या बताया था, जितनी चर की घात होगी उतने ही शून्यांक होते हैं। तो बहुपद में शून्यांक और ये समीकरण में मूल एक ही बात होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। जो हमारा देखिए इसमें लास्ट वाला जो अचर पद होता है उसको जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है हमारा। तो 10 की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम देखिए एक्स यहाँ पे जब खाली एक्स स्क्वायर होगा तो हम सीधे सीधे इसके गुणा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में यदि कोई संख्या है 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी अचर पद से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर जो आएगा, अब उसके देखिए ऐसे गुणनखंड करेंगे। अब ये चिन्ह जो अचर पद से पहला चिन्ह हमको ये बताता है, क्या बताता है, मुझे घटा के लाना है। घटा के कितने लाना है, 3। मतलब क्या है, घटा के मुझे लाना है 3 और गुणा करें तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये आप जो है अर्थ 9th में पढ़ चुके होंगे। तो अब देखिए 10 के ऐसे गुणनखंड कैसे करेंगे। 10 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। यदि हम 5 में से 2 घटा दें कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 की जगह पे क्या लिख दें, 5 माइनस के 2 एक्स और माइनस के 10 बराबर 0। अब इस देखिए एक्स की गुणा कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के इस एक्स की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2x माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ दोनों में मुझे क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर था तो इसलिए एक एक्स बचेगा, और यहाँ पे देखिए एक्स हटेगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस के 5। और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन ले लिया 2, तो एक्स बचा, माइनस के 2 पंजे 10, 5 आ गया बराबर 0। अब देखिए ये सेम है दोनों, तो इसको तरीका, इसका देखिए तरीका क्या, या तो दोनों में से कॉमन ले लो तो हमारे ये x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2। अब देखिए द्विघात समीकरण को जब भी हम हल करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म और ये वाला टर्म हमेशा देखिए बराबर आएगा। यदि बराबर हमारा नहीं आता तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुई है। तो देखिए ये बराबर है तो एक बार हम बराबर वाले को लिख देते हैं, जो फिर बचा हुआ x प्लस 2 इसको इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो इसका तरीका ये भी है, मैंने बताया कि ये दोनों टर्म है, इसमें से दोनों को कॉमन ले लेंगे तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 5, और इधर हमारे पास क्या बचा, x बचा, और इधर क्या बचा, प्लस के 2 बचा इसको। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों जो कॉमन है, कॉमन वाले में से एक को लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं है, मतलब जो कॉमन टर्म नहीं है हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, x प्लस 2, तो x प्लस 2 को लिख देंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, गुणनखंड विधि से हो गए, ठीक है।
अब हमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि या तो x माइनस 5 ये बराबर 0 के होगा, या हमारा x प्लस 2 बराबर 0 के, x प्लस 2 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, या तो ये 0 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे या x प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ गया, और यहाँ से x का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 2। तो जो x के जो मान हमारे पास आए हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे, इस इस जो समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर कितने आ जाएंगे, 5 और माइनस 2, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि हमें चेक करना है कि ये चेक करना है कि क्या हमारे मूल समीकरण है, तो मतलब इस समीकरण के हैं या नहीं है, सही हैं, तो क्या करेंगे, तो जो हमारे पास मान आए उसको हम समीकरण में रख देंगे। यदि हमारा मान 0 आता है, जैसे हम 5 को रखेंगे तो x की जगह 5 रख दीजिए, तो ये हमारा क्या 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो अब से मूल पूछ रहा था, तो इसका आंसर ये हुआ कंप्लीट। तो हम दूसरा देखेंगे इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा है 2x² माइनस के x, नहीं प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए इसमें x² के साथ में देखिए मल्टीप्लाई x² का गुणांक कितना, 2। तो हमने बताया था कि अचर पद की सबसे पहले अंतिम की पहले वाले से गुणा करते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 दूनी कितना आ गया, 12। अब देखिए ये जो चिन्ह हमें क्या बताएगा मुझे, कि घटा के लाने, ये वाला चिन्ह बताएगा मुझे घटा के लाना है। और घटा के लाने कितने हैं, जो x के साथ x का गुणांक है वो लाना है। x का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, मैंने बताया था। तो अब देखिए क्या करना है, मुझे घटा के लाना है कितना, 1, और गुणा करें तो कितना लाना, 12। तो 12 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 छंग 12, और 2 तियाँ 6, और 3 एकम 3। यदि हम देखिए 2 दूनी 4 तियाँ 12, यदि हम 4 की 3 से गुणा करें तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 2x² प्लस के क्या हो जाएगा, देखिए 4 माइनस के 3 x माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x की गुणा करेंगे, 2x² प्लस के क्या हो जाएगा, 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर मुझे कामन क्या दिख रहा है, एक तो देखिए 2, और ये इसमें देखिए 4 है, 2 से कट जाएगा, 2 कामन हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 और x साथ में कामन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में x हमारे पास है। तो जब इसमें से देखिए 2x कामन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 चला जाएगा, और x की घात 2 है, इसका मतलब 1x हम कामन ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना 1x बचेगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा x प्लस के 2 दूनी 4, 2 बचा, यहाँ पे x हमने कामन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या कामन दिख रहा, तो माइनस के 3 कामन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि तो माइनस जब कामन ले लिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो गया, 2 बराबर का कितना हो गया, 0। अब देखिए x प्लस 2 बराबर आ गए, तो एक बार इससे लिख लेते हैं x प्लस 2, और जो बचा हुआ हमारे पास क्या है, 2x माइनस के 3 बराबर के 0। अब देखिए एक बार इसको इसके बराबर 0 करेंगे तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, और या लिखेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 2, और यहाँ से x का मान देखिए यहाँ पर 3 को ले जाएंगे उधर, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। तो जो हमारे मूल आ गए, क्या आ गए, एक हमारा -2 आ गया, एक 3/2 आ गया। अतः मूल बराबर -2 और 3/2, और यही हमारा उत्तर हुआ। तो दूसरा हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम। तीसरा है √2 x² प्लस के
7x प्लस के 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने बताया था सबसे पहले अंतिम की पहले वाले से गुणा करेंगे। जब अंतिम की पहले वाले टर्म से गुणा करेंगे तो 5 अंडर रूट 2 और इंटू अंडर रूट 2। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और रूट 2 की गुणा रूट 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा, एक बार 2 आ जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए 10 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने की जोड़ के लाना है। मुझे जोड़ के लाना क्या है, 7 और गुणा करें तो आना चाहिए मेरे पास 10। तो 10 के ऐसे गुणनखंड कर लीजिए 2 और 5। देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर और प्लस के, अब देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस के 2 एक्स प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस के, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के 5x हो गया, प्लस के कितना हो जाएगा 2x, प्लस के कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 बराबर के 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मुझे x कॉमन दिख रहा है। देखिए दोनों में x है तो हमारा x कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 x प्लस के कितना बचेगा 5। और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिल रहा है मुझे। अब देखिए अंडर रूट 2 को कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक अंडर रूट 2 बचेगा और साथ में x प्लस के कितना हो जाएगा 5 बराबर के कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा, इसको हम एक बार लिख लेंगे अंडर रूट 2x प्लस के 5 और क्या आ जाएगा x प्लस के अंडर रूट 2 बराबर 0। अब एक बार देखिए इसके बराबर 0 होगा, एक बार इसके बराबर 0 होगा, तो लिखेंगे क्या अंडर रूट 2x प्लस के 5 बराबर 0 या x प्लस के अंडर रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ से जब x का मान देखिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 x बराबर माइनस के 5 जब बराबर के उधर जाएगा दूसरी तरफ तो माइनस के 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। दूसरा x का मान कितना आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 2। तो जो हमारे मूल हैं क्या आ जाएंगे, लिखेंगे अतः मूल क्या आ जाएगा माइनस के 5 अंडर रूट 2 और माइनस के अंडर रूट 2। हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तीसरा कंप्लीट हुआ। अब चौथा देखेंगे। चौथा क्या है, इसको हम मिटा रहे हैं। चौथा 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1/8 बराबर कितना है 0। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए अचर पद में नीचे देखिए 8 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे और ये देखिए 8 को एलसीएम ले लीजिए। तो जब हम 8 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, तो 1 8 आ जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 8x प्लस के कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। अब देखिए 8 की 0 से मल्टीप्लाई हुई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। अब देखिए अंतिम की पहले वाले से गुणा करते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जब 1 की 16 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, मुझे जोड़ के लाना है कितना 8 और गुणा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 16। तो देख लीजिए कर लीजिए 2 चौक 2 अट्ठे 16, 8 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए अगर 4 चौक 16 और 4 प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस के 8 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस के 4 x प्लस के कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। अब देखिए x की मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें 16x स्क्वायर माइनस के 4x तो माइनस के 4x और प्लस के कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है मुझे 4 और x कॉमन है तो 4 चौक 16x माइनस के कितना आ जाएगा 1
और माइनस का 1 यहाँ पे कॉमन होगा तो कितना बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए ये सेम है तो क्या लिख सकते हैं 4x माइनस का 1 और ये देखिए 4x माइनस का, देखिए दोनों मुझे सेम मिल गए। ठीक है, तो वर्ग समीकरण हो गई इसका मतलब। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार 4x माइनस का 1 बराबर 0 या हम कह सकते हैं 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो हमारे पास देखिए 4x बराबर कितना आ जाएगा 1, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 4x बराबर 1। तो यहाँ से जो मुझे x का मान मिलेगा क्या हो जाएगा, x का मान मिल जाएगा 1/4 और यहाँ से भी मुझे x का मान मिल जाएगा 1/4। तो जो हमारे अतः लिखेंगे अतः जो मूल है बराबर कितना हो जाएगा 1/4 कामा 1/4 और ये रहा हमारा उत्तर। चौथा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे पांचवा, इसको हम मिटा रहे हैं। पाँच है 100x² माइनस के 20x प्लस के कितना 1 बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले प्रथम अंतिम की पहले वाले पद से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 गुणा 100 100 आ जाएगा। अब 100 को क्या करेंगे ऐसे गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पे कितना आ जाए 20 और गुणा करें पे तो कितना आ जाए 100। तो 10 गुणा 10 कर सकते हैं, ये सिंपल है 10 गुणा 10। तो क्या आ जाएगा 100x² माइनस को 20 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस के 10 और ये x और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसके अंदर गुणा कर देंगे 100x² माइनस के कितना हो जाएगा 10x माइनस के 10x और प्लस का कितना क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ से देखने पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है मुझे 10x कॉमन दिख रहा है तो 10x कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा 10x माइनस के कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 10x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 10x माइनस का 1 और ये बचा क्या है हमारे पास सेम बचा है 10x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0 या क्या है 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 10x बराबर कितना आ जाएगा 1 और इधर भी 10x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10 और इधर भी x बराबर 1/10। तो जो हमारे मूल हैं क्या आ गए, अतः मूल लिखेंगे। अतः जो मूल हैं हमारे क्या है 1/10 कामा 1/10 और यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि जो है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। तो उदाहरण 1 में दी गई समस्या है तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 1 चलिए तो हल करते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए क्या दे रखा, अब लिखेंगे नहीं क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, आप लोग किताब से देखेंगे। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल कितना है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, ये 2 का पहला है। तो सबसे पहले किसी एक का मान लेंगे। तो माना जॉन के पास कंचे, माना जॉन के पास
कंचे कंचे बराबर क्या है AX। जॉन के पास ये देखिए, अब दोनों के पास मिला के मुझे कितने दे रखे हैं, जॉन और दूसरा क्या दे रखा है, दिख रहा है इसमें, जॉन प्लस के जीवंती, जॉन प्लस जीवंती दोनों में मिला के मुझे दे रखे हैं कि 45 कंचे हैं इनके पास। यदि हमने जॉन के एक्स मिला लिए तो जीवंती के हमारे पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, तो जीवंती बराबर कितने हो जाएंगे, 45 माइनस के एक्स। इन दोनों में से किसी एक को मान लीजिए तो दूसरे के कंचे हमारे पास पता लग जाएंगे। तो देखिए अब हमने जॉन के पास कंचे मान लिए तो जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचे बराबर कितना हो जाएगा, 45 दे रखे हैं दोनों, तो 45 माइनस के एक्स। ये देखिए मैंने समझाने के लिए बताया यहाँ पे, तो इसलिए मैंने 45 माइनस एक्स ले लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 कंचे खो जाने पर क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों के 5 कंचे, 5-5 कंचे खो जाने पर अब देखिए जॉन के पास कंचे बचेंगे कितने, जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे, एक्स कंचे थे उसमें से 5 खो गए तो हमारे पास बचेंगे एक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कंचे, तो हमारे पास जीवंती के पास कितने बचेंगे, कितने थे, 45 माइनस के एक्स और उसमें से 5 खो गए तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस के एक्स हो जाएगा। इसके आगे कह रहा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो प्रश्नानुसार कंचों की संख्या, अब देखिए 5 खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है मुझे 124। ठीक, अब देखिए कंचे जो खो जाने के बाद मुझे दे रखा है, इसका मतलब क्या है, जॉन के पास जो कंचे हैं x माइनस 5 और गुणा जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस एक्स, इन दोनों की गुणा कर दें जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 124। अब देखिए इसको गुणा करेंगे अंदर, ये क्या हो जाएगा 40x और ये इसकी x से गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ये इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 200 आ जाएगा और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 5x और बराबर कितना हो जाएगा 124। ठीक, कितना हो जाएगा 40x माइनस के कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 5x। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबको एक्स स्क्वायर सबको उधर ही ले जाते हैं, ठीक है, सबको उधर ले जा रहे हैं जिससे कि हमारा जो माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए, चलिए ऐसे नहीं, चलिए इसको पहले लिख लीजिए। तो 40 देखिए यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 40x और प्लस के कितना हो गया 5, कितना हो गया 45x और माइनस का कितना है 200 बराबर के कितना दे रखा है 124। अब देखिए ये इसको सबको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 200 बराबर के प्लस के 200 और ये इधर ही था तो प्लस के 124 बराबर 0। तो हमारे पास जो समीकरण है क्या आ जाएगी, इसको हम मिटा रहे हैं। तो जो हमारे पास समीकरण मिलेगी क्या मिलेगी, इसको ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45 और प्लस के कितना हो जाएगा 324, कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा था जो भी समस्या है उसको हल करना है, तो यहाँ भी इसको हल करेंगे। चलिए देखिए देखिए 324, तो 324 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, तो 2 एकम 2 2 छंग 12 2 दूनी 4
दो अट्ठे 16, दो एकम 2, और 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, जोड़ने पे 45 गुणा करें तो 324, तो 324 के गुणनखंड 45 लाना है। तो 3 तियाँ 9, तियाँ 27, और जोड़ के लाना 27, और 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं आएगा। तो कितना कर लें, 2 दूनी 3, 3 तियाँ 9, 9 चौक 36, 36 और 9, ठीक है, 36 और 9 45, 36 प्लस के 9 बराबर कितना हो जाएगा 45, और गुणा करेंगे 36 और 9 की, तो बराबर कितना हो जाएगा 324। तो दिख नहीं रहा है शायद, तो क्या करेंगे 36 और प्लस के 9 बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और 36 9 की जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 324 आ जाएगा। 3 तियाँ 9, 9 चौक 36 गुणा। अब देखिए क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 36 प्लस के कितना, यहाँ पे एक्स लिख लीजिए, 36 प्लस के 9 एक्स प्लस के कितना आ जाएगा 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस के 36 एक्स और माइनस के 9 एक्स प्लस के कितना आ जाएगा 324 बराबर 0। अब देखिए इसके जो गुणनखंड है इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग कर लेना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि नहीं आ नहीं पाएगा। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस के 36 बचेगा, माइनस के 9 बचेगा, तो यहाँ पे कितना है x माइनस। अब देखिए 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, यहाँ पे बचेगा 5, 9 छक कितना हो गया 54 बराबर 0। अब देखिए सेम आ गए तो सेम वाले में से एक लिख लेंगे, और जो नहीं सेम है उसको लिख लेंगे एक बार। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, या तो x माइनस 36 बराबर 0, या लिखेंगे x माइनस के 9 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 36 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो जो मूल हमारे हो गए क्या हो गया, अतः मूल बराबर होगा 36 कामा 9, और यह हमारा हो गया उत्तर। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे दूसरा, इसको देखिए हम मिटा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है। अब ये भी लैंग्वेज में काफ़ी लंबा है, इसको लिखेंगे नहीं, बस हम पढ़ के बता देंगे। तो क्या दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग जो है कुछ एक दिन में खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त जो है प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, मान लीजिए, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर हमने मान लिया क्या, x मान लिया। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें दे रखा लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 55 में से जितने उस दिन खिलौने बनाए थे उसको घटा देंगे, वही हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। तो अतः तो लागत मूल्य निर्मित खिलौनों का लिखेंगे, निर्मित खिलौनों का लागत मूल्य, निर्मित खिलौनों का लागत मूल्य कितने में से घटाना, 55 रुपए में से कितने घटा देना, x घटा देना, ये हमारा रुपए हो जाएगा, रुपए में आएगा। तो ये हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है,
किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे या प्रश्न से, तो एक दिन में निर्मित खिलौने, देखिए अब लागत, अब देखिए हमारे पास खिलौनों की संख्या कितनी थी, x थी, लागत मूल्य इतनी है, तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमें क्या दे रखा है, 750 दे रखा है, तो बराबर 750 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एक दिन, एक दिन क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, निर्माण लागत बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना दे रखा है 750। अब देखिए निर्माण लागत, यदि हम यक्स संख्या की इतने रुपए से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, कितनी लागत है, तो यक्स की जब हम गुणा करेंगे 55 माइनस के यक्स, 55 माइनस के यक्स से, तो बराबर कितना आ जाएगा 750। अब ये आ जाएगा, इसके अंदर गुणा कर देंगे 55 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 750। अब सबको उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 55 एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा 750 बराबर के कितना हो जाएगा 0। तो अब देखिए ये समीकरण आ गए। अब देखिए इसको क्या करना है, मुझे हल करना है। अब 750 के गुणनखंड करेंगे, 750 के गुणनखंड करेंगे और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर देखिए 5, 5 सत्ते 35, 2 पचम 25, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, पचम 25 और 5 तियाँ 15, 3 एकम 3। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, मुझे लाना है 55, तो पचम 25 और 25 दूनी 50 नहीं, तो कितना हो जाएगा पचम 25, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, जोड़ के लाना है मुझे, ठीक है। तो पचम 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, पचम 25 तियाँ 75, पचम 25 पंजे 125, 25 पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25 तियाँ 75, जोड़ के लाना मुझे 50। 1 सेकंड रुकेंगे जरा। हाँ तो देखिए क्या कर रहे थे, आप देखिए इसके जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पचम 25, यदि हम करें पचम 25 और 5 या 15 दूनी 30, मतलब क्या, यदि हम 25 प्लस के अगर 30 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। तो 55 आ जाएगा। अब 25 की गुणा 30 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 750। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 55 को लिख सकते हैं हम 25 प्लस के 30 और x प्लस के 750 बराबर 0। अब देखिए x की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और माइनस के 30x प्लस के कितना हो जाएगा 750 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मुझे दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस के 25 और यहाँ पे माइनस के 30 कॉमन आएगा, तो x माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और बराबर के कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं, इसमें से लिख लेंगे x माइनस के 25 और क्या बचेगा x माइनस के 30 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस के 25 एक बार 0 हो जाएगा और या लिखेंगे या x माइनस के 30 बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 आ जाएगा हमारा और एक बार x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा और यही हमारा हो गया उत्तर। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हमारा हुआ कंप्लीट। तो इसके बाद इस एक्सरसाइज में बचे हैं 6 क्वेश्चन हैं, तो 2 हो गए हमारे पास, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।